मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में आज एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश भर के कविगण जुड़े हैं और आज इस पहले काव्य गोष्ठी में चार चांद लगाने वाले हैं। समय गवाए मैं सीधे सीधे महाराष्ट्र से आज के हमारे मुख्य अतिथि व समीक्षक आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का मंच पर स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने शब्दों के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत करने का। धन्यवाद मुस्कान जी। मैं चंद्रमोहन नीले मुंबई से एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा प्रस्तुत और मुस्कान केसरी जी द्वारा संचालित सन 2026 की पहली काव्य गोष्ठी 5 जनवरी में सभी कविजनों को और साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये साल आप सबके लिए खुशियां और सुख का प्रतीक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुस्कान जी से निवेदन करूंगा कि वो काव्य गोष्ठी का आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए, आज की हमारी मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, तो बिना समय गवाए मैं आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभ आरंभ करने के लिए बुलाना चाहूंगी बड़े ही सम्मान से आदरणीय मदन गोपाल गुप्ता सर को। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी कविता के माध्यम से आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। तुंग शुचि हिमाद्रि की छटाओं को निहारती, केल आस केली केली शंभु नित्य धारती। तुंग शुचि हिमाद्रि की छटाओं को निहारती, कैल आस केली केली शंभु नृत्य धारती। शैल शीर्ष से प्रसूत, शैल शीर्ष से प्रसूत रस सुधा संवारती। देवताओं की मही प्रणम्य अम्ब भारती, देवताओं की मही प्रणम्य अम्ब भारती। जानवी हो नर्मदा हो या हो सिंधु गोमती, ब्रह्मपुत्र व्यास हो घाघरा महानदी। जानवी हो नर्मदा हो या हो सिंधु गोमती, ब्रह्मपुत्र व्यास हो घाघरा महानदी। सुम्न द्युम्न सूत्रधार जो सजी हो मालती, सुम्न द्युम्न सूत्रधार जो सजी हो मालती। आप गांव की मही प्रणम्य अम्ब भारती, आप गांव की मही प्रणम्य अम्ब भारती। रक्त पीत शुभ्र नील वर्ण सुमुनिखारती, हरित बभ्रु पुष्प दंड पर्ण द्रुम संवारती। रक्त पीत शुभ्र नील वर्ण सुमुनिखारती, हरित बभ्रु पुष्प दंड पर्ण द्रुम संवारती। डाल डाल संवरण धान्य कण फलांकुरण, डाल डाल संवरण धान्य कण फलांकुरण, धान्य कण फलांकुरण। अन्न ब्रह्म की मही प्रणम्य अम्ब भारती, अन्न ब्रह्म की मही, अन्न ब्रह्म की मही प्रणम्य अम्ब भारती। अभ्र जल अनिल अनल पंच तत्व
तत्वधारती। अभ्र जल अनिल अनल पंच तत्वधारती। दिव्यता से प्राण खींच जीव में उतारती। जानकी की जन्मदा राम कीर्तन भरा। जानकी की जन्मदा राम कीर्तन भरा। कृष्ण की विरल सखी। कृष्ण की विरल सखी प्रणम्य अम्ब भारती। प्रणम्य अम्ब भारती। ख्याति न्याति कीर्ति जासु शारदा बखानती। जाके भव्य अंक में भगवती विराजती। ख्याति न्याति कीर्ति जासु शारदा बखानती। जाके भव्य अंक में भगवती विराजती। जो है श्री की संपदा पृथु जनक की नंदिता। जो है श्री की संपदा पृथु जनक की नंदिता। पृथु जनक की नंदिता। त्रिदेव को सहारती प्रणम्य अम्ब भारती। त्रिदेव को सहारती प्रणम्य अम्ब भारती। प्रणम्य अम्ब भारती। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और चलिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि देश भर से जो भी कविगण जुड़े हैं वो अपने आप में एक ऐसी खासियत रखते हैं कि क्या बताया जाए। उनके शब्दों में ऐसी जादू है जिससे किसी का भी दिल वो मोह लेते हैं। तो चलिए, आज मदन सर के सुमधुर आवाज से और उनके शब्दों के माध्यम से आज की इस भव्य काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हो चुका है। तो अब हम लोग अपने क्रमांक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं एक युवा साथी जिनका नाम है रमेश साहू जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है जो नववर्ष पर एक नई उम्मीद को लेकर आ रहा है। गीत के बोल हैं, फिर से मुस्कुराएगा तू, धुंधली है राहें थमसी गई है धड़कने, धुंधली है राहें थमसी गई है धड़कने, भीगी है पलके बोझिल सी है ये उलझने, भीगी है पलके बोझिल सी है ये उलझने, पर ठहरे मुसाफिर ये अंत नहीं है सफर का, बस एक छोटा सा बादल है तेरी खुशियों के शहर का, बस एक छोटा सा बादल है तेरी खुशियों के शहर का, फिर से गीत गाएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, फिर ये गीत गाएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, रात जितनी घनी हो भोर उतना ही सुहानी होगी, रात जितनी घनी हो भोर उतनी ही सुहानी होगी, तेरी आंखों की ये नमी कल एक नई कहानी होगी, तेरी आंखों की ये नमी कल एक नई कहानी होगी, पतझड़ में जो गिरे हैं पत्ते वो भी फिर से लहराएंगे, पतझड़ में जो गिरे हैं पत्ते फिर से वो लहराएंगे, जो बीते हैं गम के लम्हे वो भी गुजर ही जाएंगे, जो बीते हैं गम के लम्हे वो भी गुजर जाएंगे, तू खुद को पहचान अभी बाकी है, तू खुद को पहचानना अभी बाकी है, हर गलती की सजा और मिलती माफी है, हर गलती की सजा और मिलती माफी है, फिर से ये गीत गाएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, फिर ये गीत गाएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल पास आती है, छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल पास आती है, उम्मीद की बिल्कुल। किरण ही अंधेरों को डराती है, उम्मीद की किरण ही अंधेरों को डराती है, फिर से पंख फैलाना अपने, फिर से आसमान छू ले,
फिर से पंख फैला तू अपने, फिर से आसमां छू ले। पिछली कड़वी यादों को तू आज ही पर भूल ले, पिछली कड़वी यादों को तू आज ही फिर से भूल ले। तू अकेला नहीं ये कायनात तेरे साथ है, तू अकेला नहीं ये कायनात तेरे साथ है। फिर से मुस्कुराने की बस एक ही बात है, फिर ये गीत गाएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, फिर ये गीत गाएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, फिर से खिलखिलाएगा तू। आज जो तू रोया है कल दुगना चैन पाएगा तू। उठ खड़ा हो जरा देख सूरज बुलाता है, उठ खड़ा हो जरा देख सूरज बुलाता है। तेरी हिम्मत के आगे तो पर्वत भी झुक जाता है, तेरी हिम्मत के आगे तो पर्वत भी झुक जाता है। फिर ये गीत गाएगा तू, फिर से मुस्कुराएगा तू, फिर ये गीत गाएगा तू, फिर ये से मुस्कुराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और बिल्कुल आप जैसे युवाओं को सुनते हैं तो लगता है कि हाँ वाकई साहित्य अब आगे बढ़ रहा है, साहित्य से लोग जुड़ रहे हैं। जहाँ आजकल देखते हैं कि युवाएं जो है फोन सोशल मीडिया में घुस पड़े हैं, वहां पे रमेश सर दुकान को संभालते हुए साहित्य में बिल्कुल सक्रिय है। और वाकई आज की कविता तो एकदम बहुत ही बेहतरीन थी। बाकी आपकी समीक्षा आदरणीय चंद्र मोहन सर कर रहे हैं, कार्यक्रम के अंत में साझा करेंगे, तो बहुत आप बहुत यूं ही लिखते धन्यवाद। रहे और मन के साथ साझा करते रहे। तो चलिए, इतनी बेहतरीन कविता सुनने के बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और यात्रा करते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार से एक ऐसी मातृशक्ति मन से जुड़ी है जो अपनी मोटिवेशनल लाइन के लिए काफी जानी जाती है और आज पूरे बिहार का नेतृत्व करने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय सुजाता शर्मा जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान केसरी मैम, और सभी को धन्यवाद। मैं सुजाता शर्मा मुजफ्फरपुर से आपके सामने अपनी रचनाएं पेश करती हूँ। मेरी 4 रचनाएं हैं। मेरी पहली रचना है अपने पराए में। दुनिया की भीड़ में मुझे खूब पहचान मिली, मगर अफसोस अपनों के भीड़ में ही मैं गुम हो गई। उम्र भर कोशिश के बावजूद भी मैं खुद की पहचान न बना सकी। काबिलियत की पहचान तो मुझे उनसे मिली जिनसे मैं कभी ना मिली। काबिलियत की पहचान तो मुझे उनसे मिली जिनसे मैं कभी ना मिली। अपनों के बीच में चीखती रह गई, मगर मेरी आवाज सबने अनसुनी कर दी। कौन अपने कौन पराए, कौन अपने कौन पराए, मुझे तो अपनों से बेहतर पराए ही भाए। धन्यवाद। मेरी दूसरी रचना है कैद आत्मा। हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है वो चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, ये कौन शोर कर रहा है, मुझे चैन की नींद सोने दे। ये कौन शोर कर रहा है, मुझे चैन की नींद सोने दे। क्यों इतनी मजबूरी है, कुछ पल तो मुझे जीने दे। न राह नजर आता है, न मंजिल समझ आता है, कुछ पल ठहर कर मुझे समझने तो दे। मुझे न दिन चाहिए न रात चाहिए, बस कुछ पल की मोहलत चाहिए। सुकून कहाँ है, मुझे सुकून चाहिए। बहुत शोर करती है ये जिंदगी, मुझे थोड़ी खामोशी चाहिए। छोड़ शरीर एक दिन चला जाऊंगा, जब तक हूँ शरीर में शायद चैन नहीं पाऊंगा। मैं वो मुसाफिर हूँ जो आजाद होके भी कैद हूँ। समझ नहीं आता शरीर मेरा गुलाम है या मैं शरीर का गुलाम हूँ। धन्यवाद। मेरी तीसरी रचना है एक थोड़ा, मेरी जब बात आती है तो प्यार मोहब्बत से जुड़ी जाती हूँ मैं, बात तो जरूर आती है इसकी। तो एक महबूब की कमी पे एक महबूबा अपने लिखती है अपने महबूब को कि मेरे दिल में एक अजीब सी छवि है तेरी, मेरे दिल में एक अजीब सी छवि है तेरी, तू नहीं है तो कमी खलती है तेरी। जहां भी जाऊं तो अक्स नजर आती है तेरी, निगाहें बार बार धोखा खाती है मेरी। हर मोड़ पर तुझे ही ख्वाहिश होती है देखने की, मिलने की चाहत इतनी होती है मेरी, एक झलक भी सनम कमाल करती है तेरी।
जुदा होना तो तेरा सही सही ही नहीं, जुदा होना तो तेरा सही था ही नहीं, मगर इन दूरियों में ही मोहब्बत समझ आती है तेरी। अब समझ आता है मुझे तेरे लिए मेरी चाहत कितनी थी। साथ ना रहा तो क्या, साथ ना रहा तो क्या, ख्याल तो हर पल रहती है तेरी। पास नहीं तो क्या, तू धड़कन है मेरी। हद से ज्यादा मोहब्बत मैं तुझसे अब भी हूँ करती। खता चाहे तेरी हो या मेरी, कहानी तो हम दोनों की ही थी। चलो निभा नहीं तो क्या, यादें साथ है तेरी। चलो निभा नहीं तो क्या, यादें साथ है तेरी। हमें आरज़ू है खामोशियों की, कि उन खामोशियों में भी तलब तेरी होगी। हम धीरे से आहें भर लेंगे सनम, हम धीरे से आहें भर लेंगे सनम, अगर ख्यालों में तुझसे मुलाकात न होगी। मेरे हमदम वक्त जो गुजरता चला गया तुझसे मिलने की, अब मुलाकात तो दूर शायद तेरी झलक भी नहीं होगी। हमें गम नहीं इस बात की, क्योंकि हकीकत में ना सही, मगर ख्यालों में सनम तेरे ही यादों की बारात होगी। धन्यवाद। क्या मेरी बात, चौथी रचना है, बहुत सुंदर। बहुत छोटी सी है, लेकिन हाँ एक घरेलू है जो ज्यादातर महिलाओं पे होता है और उनके लिए ही है ये छोटी सी लिखी हुई, कि चाकू भी है और छुरी भी है, चाकू भी है छुरी भी है, मगर बात बस नीयत की है, कि हर बार कत्ल चाकू छुरी से ही नहीं होते। कितने घर उजड़ गए, कितने घर उजड़ गए, सिर्फ बातों के ताने सुनते सुनते। धन्यवाद। क्या बात है, बिल्कुल। आज आप सभी सुन रहे थे मुजफ्फरपुर बिहार की एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री, जो बड़ी संक्षिप्त में लिखती हैं लेकिन बातें बहुत गंभीर कहती हैं। तो बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति रही। हर प्रस्तुति में एक प्यारा सा संदेश छुपा हुआ था और इस संदेश को हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे समीक्षक जो है वो सभी की बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और अंत में बताते हैं। तो आप यूं ही मन से जुड़े रहें और अपनी समीक्षा सुने। बहुत ही शानदार कविता, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं और चलते हैं फरीदाबाद की तरफ। जहाँ जाते हैं वहां पे अपनी महफिल यूं ही जमा लेते हैं। कुशल संचालक हैं, कुशल लेक्चरर हैं, टीचर हैं और बहुत सारे यूथ के कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत हैं। और उनका नाम भी अभी थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। जी हाँ, फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय विमल वास्तविक जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें और एक नई महफिल जमाए। स्वागत है आदरणीय। बहुत से लोग जो अपने दुखों के गीत गाते हैं, आहा, बहुत से लोग जो अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर है झूमती देखी, जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं, जो जलती चिता पर बैठ। आदरणीय मंच, सम्मानित प्रबुद्धजनों, मैं आपके बीच में एक छोटी सी रचना लेकर उपस्थित हूँ। बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी समय को व्यर्थ करते हुए सीधा अपनी रचना पर आता हूँ कि नाम से इज्जत, जात से हक, नाम से इज्जत, जात से हक, ये शर्मनाक सौदे होंगे कब। नाम से इज्जत, जात से हक, ये शर्मनाक सौदे होंगे कब। संविधान हाथों में है सबकी शोभा, संविधान हाथों में है सबकी शोभा, मगर पैरों तले रौंदा जाएगा कब तक, ये शर्मनाक सौदे होंगे कब। मंचों पर लगते समता के नारे, लगते मंचों पर समता के नारे, मगर हकीकत होंगे ये कब तक, ये शर्मनाक सौदे होंगे कब। कानून बराबर आज सबके लिए है, कानून बराबर सबके लिए, न्याय मिलेगा सबको, भला कब तक, और ये शर्मनाक सौदे होंगे, शर्मनाक होंगे। भूख को सब्र का नाम दिया है, भूख को सब्र का नाम दिया,
पेट सवाल न पूछेगा कब तक, ये सबनाथ सौदे होंगे कब तक। सबनाथ। धर्म की ओट में बटी बस्ती, धर्म की ओट में पटी बस्तियां, ईश्वर चुप रहेगा अब कब तक, ये शर्मनाक सौदे होंगे कब तक। ये शर्मनाक। खामोश खड़ी ये भीड़ बड़ी है, खामोश खड़ी ये भीड़ बड़ी है, सच मेरा अकेला लड़ेगा कब तक, ये शर्मनाक सौदे होंगे कब तक। शर्मनाक। इतिहास हर बार चेता रहा है, इतिहास हमको चेता रहा है, बने रहोगे अंधे भला कब तक, ये शर्मनाक सौदे होंगे, ये शर्मनाक। विमल पूछता है अपनी जुबान में, विमल पूछता है अपनी जुबान में, ये अपराध को सहता रहेगा कब तक, ये शर्मनाक सौदे होंगे कब तक। ये शर्मनाक। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत क्या बात है, बहुत ही शानदार आदरणीय। बिल्कुल लगता है कि सही में आपके नाम के साथ वास्तविक ही जुड़ना चाहिए था। नए साल में एक नया नाम के साथ आपको उपनाम भी मिला है, तो आपने वास्तविक बातों को रखा है अपनी रचना में, वो काबिलियत तारीफ थी। बाकी तो समीक्षा आदरणीय मोहन सर करेंगे। हम चाहेंगे कि सर नव वर्ष में आप लगातार यूं ही जुड़ते रहें और अपनी नई नई रचनाएं यूं ही सुनाते रहें। तो चलिए, रचना सुनने के बाद अब हम लोग फरीदाबाद से निकलते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे सर। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। एमएस केसरी पब्लिकेशन को प्रणाम करता हूं और मंच पर विराजमान विद्वान कविगण एवं विदुषी कवित्रियों को भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद हमारी कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम सबके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। आज थोड़ी सी और दूसरे आईडी से जुड़े हुए हैं, तो मैडम आज 2 मिनट ज्यादा हम लेंगे आपका, बस ज्यादा नहीं। आज माँ को समर्पित एक छोटा सा मुक्तक है, एक अटल जी पर है। अंबर की असीमित ऊंचाई है माँ, माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए। अंबर की असीमित ऊंचाई है माँ, पारावार की असीमित गहराई है माँ, बालक के अद्भुत जीवन की कहानी है माँ, ध्रुव तारे की अटल सच्चाई है माँ, ध्रुव तारे की अटल सच्चाई है माँ। माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे आदर्श अटल जी हैं, उनके ऊपर 4 लाइन बोलता हूँ और उसी 4 लाइन उनका पूरा इतिहास है। नीले जी, भारत माता के पूत अटल मनुज नहीं अवतारी थे, भारत माता के पूत अटल मनुज नहीं अवतारी थे, राजनेता के रूप में पूरी संसद पर भारी थे, कवि हृदय उज्जवल जीवन मन के रास बिहारी थे, पतझड़ में बसंत भर दें ऐसे अटल बिहारी थे, ऐसे अटल बिहारी थे। अब हम एक वीर रस के कवि हैं, तो 1-2 मुक्तक देते हैं, इसके बाद अपनी कविता पढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते, ऑपरेशन सिंदूर के चलते दहल उठा था पूरा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के चलते दहल उठा था पूरा पाकिस्तान, रामकृष्ण राणा की ये भूमि वीरों ने बढ़ाया था भारत की शान, त्रिदल भारत की सेनाएं ये सब हैं एकता अखंडता की पहचान, तिरंगा हमारा मूल धरोहर, तिरंगा हमारा मूल धरोहर,
विश्व गुरु बन पुनः हुआ मेरा पूरा हिंदुस्तान। विश्व गुरु बना पुनः मेरा हिंदुस्तान, विश्व गुरु बना पूरा मेरा हिंदुस्तान। अब तिरंगे को, आज तिरंगे की ही बदौलत हम सब एकजुट हैं, उस पर एक समर्पित। मेरी जान है तिरंगा, मेरी पहचान है तिरंगा, धरोहर है प्यारा मेरा अधिनायक तिरंगा। प्यार करो तो करो इस प्यारे हिंदुस्तान से, जब भी मेरे प्राण निकले मेरा कफन हो तिरंगा, जब भी मेरे प्राण निकले मेरा कफन हो तिरंगा। अब यह घटना पहलगाम घाटी में आतंकी हमला, पहलगाम घाटी में आतंकी हमला, यह 21 अप्रैल 2026 की घटना है। उसी घटना का हम आपको सुनाते हैं। निर्दोष निहत्थे मासूमों पे, निर्दोष निहत्थे मासूमों पर दुश्मन ले गोली मार कर ले ली उनकी जान। सैलानी आए थे घूमने यहाँ, सैलानी आए थे घूमने, पल में मिटा दिया उनका नामो निशान। जात धर्म पूछ के मारे कहर ढा गया कश्मीर घाटी पहलगाम, जात धर्म पूछ के मारे कहर गा गया कश्मीर घाटी पहलगाम। हाँ, हेलो, हाँ। जाति धर्म पूछ के मारे कहर खा गया कश्मीर घाटी पहलगाम। दहशत पसरा था घाटी में, दहशत पसरा था घाटी में, पर्यटन स्थल पे मचा था कोहराम। दहशत पसरा था घाटी में, पर्यटन स्थल पे मचा था कोहराम। आए सैलानी खुशियां मनाने, मौत तांडव कर दिया जीवन तार तार, मौत तांडव कर दिया जीवन तार तार। 26 परिजन बिलख रहे हैं, 26 परिजन बिलख रहे हैं, सुना लागे घर आंगन खत्म हुआ परिवार। सुहाग चिराग सब मारे गए, ये सभी आतंकी गोलियों का हुए शिकार। हुई थी हत्या हिंद के आत्मा की, हुई थी हत्या हिंद के आत्मा की, जहां पर इंसानियत हुई थी शर्मसार, जहां पर इंसानियत हुई थी शर्मसार। हिंद आवाम है हताहत कर दिखाया घाटी में खौफनाक गुनाह। दोहरी कूटनीति अपनाई तू आतंकियों को देता है पनाह, दोहरी कूटनीति अपनाई तू आतंकियों को देता है पनाह। तेरे आतंकी कैंपों चौकी और ड्रोनों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे भारत की तीनों सेनाएं, भारत की तीनों सेनाएं। आकाओं के अड्डे को करेंगी तबाह, तेरे आकाओं के अड्डों को करेंगी तबाह। एलओसी पर भारत सख्त कानून लाए, एलओसी पर भारत सख्त कानून लाए। सितम ढाए अरिपे करे वज्र प्रहार, सितम गरवार किया तूने, सितम गरवार किया तूने। मासूमों पर चलाया तू क्रूरतम कटार, मासूमों पर चलाया तूने क्रूरतम कटार। रिश्ते छूटे वतन छूटा मिटा मांग सिंदूर, बुजुर्गों का सहारा छीन लिया, बुजुर्गों का सहारा तूने छीन लिया। खुशियां काल के गाल में समा गई, आतंकी किए घाटी में, आतंकी किए घाटी में नरसंहार, आतंकी किए थे घाटी में नरसंहार। जय हिंद, जय माँ भारती, जय हिंद, जय माँ भारती। क्या बात है, बहुत ही सुंदर।
देशभक्ति भावनाएं सभी के अंदर आगे में तो बिल्कुल जब भी शारदा सर आते हैं तो अपनी वीर रस की कविताओं से सभी के अंदर एक अलग ही देशभक्ति का जुनून भर देते हैं। तो आपकी हर एक रचना से हम सभी को बहुत ही ऊर्जा मिलती है और बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय। तो हम चाहेंगे कि आप नव वर्ष में यूं ही देशभक्ति रचनाएं लिखते रहे और हम जैसे युवा साथी के अंदर देशभक्ति की ऊर्जा और भरते रहे। तो अपने देश से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कोई भी जाति धर्म से बढ़कर होता है हमारे लिए हमारा राष्ट्र। देशभक्ति हर किसी के अंदर होती है, बस देशभक्ति का जताने का तरीका हर किसी का अलग-अलग होता है। कोई कलम के माध्यम से जताता है तो कोई अपने खून पसीने को बहाकर बताता है। लेकिन देशभक्ति की भावना हर किसी के दिलों में होती है। तो चलिए इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पुनः एक ऐसी मातृ शक्ति को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो लगातार साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं और कई भूमिका निभा रही हैं। मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मधु वशिष्ठ जी को। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार सभी प्रबुद्धजनों को नमन करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पटल को नमन और पटल ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों को प्राप्त करे। नव वर्ष में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी कविता आरंभ करती हूँ। आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता नारी की और आध्यात्मिकता पुरुष की, दोनों में बहुत फर्क होता है। दोनों की सोच का दायरा ही अलग होता है। पुरुष जब जब भी आध्यात्मिक होता है, सबसे पहले वह अपना घर परिवार छोड़ता है। कुछ पाने की खातिर अपनों से ही मुंह मोड़ता है। स्त्री हुई आध्यात्मिक तो और भी जुड़ जाती है। घर परिवार की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा बन खुद ही संभाल पाती है। परमात्मा का दर्शन परिवार के हर सदस्य में ही पाती है। दुर्गा सम पूरे परिवार की ही रक्षा कर जाती है। घर की हर कमियों और हर ज्यादतियों को स्वीकार करके ही वह अपना नारी धर्म निभाती है। जी हाँ, इस तरह से नारी भी आध्यात्मिक हो जाती है। वह आधी रात में परमात्मा को पाने के लिए घर तो नहीं छोड़ जाती है, परंतु वह घर में सबकी सेवा करते हुए घर के हर सदस्य में ही परमात्मा की छवि पाती है। इस तरह से नारी भी आध्यात्मिक हो जाती है। धन्यवाद जी। क्या बात है। बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपने नारी के अस्तित्व का और नारी को आध्यात्म से कैसे जोड़ा है, वो तो कोई आपसे सीखे। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। और आप इस मंच से पहली बार जुड़ी हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। ये हर माह के 5 और 6 तारीख को होता है और हम चाहेंगे कि आप यूं ही मंच पे जुड़े और अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह देते रहें। धन्यवाद तो चलिए बिल्कुल। तो चलिए इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद अब हम लोग क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक और नए साथी से मिलते हैं। जी हाँ, एक ऐसे और सदस्य हमारे बीच आज जुड़े हैं जो पहली बार इस मंच पे काव्य पाठ करने वाले हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से आदरणीय मनोज मंजुल जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत-बहुत स्वागत। पत्रकारों को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय संचालिका दीदी, मुझे नाम तो नहीं मालूम आपका, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कार्यक्रम का बहुत ही उत्कृष्ट संचालन कर रही हैं। बहुत-बहुत बधाई। आइए मैं कुछ आपको इस भाव से जोड़ूंगा। उससे पहले कुछ निवेदित करता हूँ नव पक्ष के उपलक्ष्य में। नूतन वर्ष की ये गंगा में नहा लो, आज बहकी बहकी वाली सारी बातें भूल जाइए और गीले शिकवे अनबनों को भी भूल कर एक दूसरे से आप गले मिल जाइए।
जो भी कार्य पूर्ण रहे 2025 में उन्हें पूरा करने की प्रेरणा जताइए। और नव वर्ष 2026 के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और नव वर्ष 2026 के स्वागत में और एक छोटी सी रचना नव वर्ष को सुनाते हुए फिर मैं अपनी विधा पर आऊंगा। हिम से ऊंची आशाओं का, मीठी बोली भाषाओं का, हिम से ऊंची आशाओं का, मीठी बोली भाषाओं का, मन में आए अरमानों का, आज बिछाया जाल, मुबारक साल नया, मुबारक साल नया। रथ बिलाई फूल सजाकर, बना है दीपक स्वयं प्रभाकर। रथ बिलाई फूल सजाकर, बना है दीपक स्वयं प्रभाकर। आया करने अर्पण बसंत, इन फूलों की शाल, मुबारक साल नया, मुबारक साल नया। गगन भी आया बाह पसारे, अंबर में भी टिम टिम तारे। गगन भी आया बाह पसारे, अंबर में भी टिम टिम तारे। चले पवन भी करने अब तो नई साल से प्यार, मुबारक साल नया, मुबारक साल नया। बादल भी नाचे नाचते आए, सूरज भी नई नई लाली दिखाए। बादल भी नाचे नाचते आए, सूरज भी नई नई लाली दिखाए। करता पेश मंजुल भी अब तो नूतन वर्ष का थाल, मुबारक साल नया, मुबारक साल नया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं देशभक्ति भाव से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, जिस विधा के लिए मैं जाना जाता हूँ। सार क्या मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बिल्कुल देती है कुरान देखो ज्ञान सद्भावना, चारों ओर शांति का परिवेश रहना चाहिए। कुरान मैंने नहीं पढ़ी, बाइबल मैंने नहीं पढ़ी और गीता भी मैंने नहीं पढ़ी। ऐसे पवित्र ग्रंथों का सार मैंने एक एक लाइन में बांधने का प्रयास किया है। देती है कुरान देखो ज्ञान सद्भावना का, चारों ओर शांति का परिवेश रहना चाहिए। और असहाय गरीबों के प्रति सेवा भाव रहे, बाइबिल का ये संदेश रहना चाहिए। मरने से डरना क्या, आत्मा न मरती है, दिलों में ये गीता का उपदेश रहना चाहिए। और बुरी दृष्टि यारी है जो देशों पर फोड़नी है, हम रहे या न रहे देश रहना चाहिए। और बुरी दृष्टि यारी है जो देशों पर फोड़नी है, हम रहे या न रहे देश रहना चाहिए। ना मंदिर के पंचामृत से, ना गंगा माँ के पानी से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, वीरों की कुर्बानी से। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। दुश्मनों की छाती में तलवार गाड़ सके जो लक्ष्मीबाई वाली वो हुंकार मांगता हूँ मैं। दुश्मनों की छाती में तलवार गाड़ सके जो लक्ष्मीबाई वाली वो हुंकार मांगता हूँ मैं। और भारत को एकता की डोर में जो बांध सके लौह पुरुष वाला वो सरदार मांगता हूँ मैं। आजादी की रश्मियों को कायम रख सके जो ऐसे लाल बहादुर की ललकार मांगता हूँ मैं। और दुश्मनों का सफाया भी करने को भारत से गांधी धनुष वाली वो टंकार मांगता हूँ मैं। और दुश्मनों का सफाया भी करने को भारत से गांधी धनुष वाली वो टंकार मांगता हूँ मैं। भारतवासी पूजा छोड़ो मंदिर में भगवानों की, और तुमको पूजा करनी होगी देश के वीर जवानों की। चार पंक्तियां करता हूँ। निंद्रा को दूर कर जागृत में आओ तुम, सोने में ये वक्त अब यूं ही न गुजारिए।
निंद्रा को दूर कर जागृत में आओ तुम, सोने में ये वक्त अब यूं ही न गुजारिए। और घर है हमारा आंख हम ही को दिखाते आए, ऐसे देशद्रोहियों का नशा अब उतारिए। तो देश देवता से बढ़कर कौन देवता है, देश देवता को मन अंतर में धारिए। देश देवता से बढ़कर कौन देवता है, देश देवता को मन अंतर में धारिए। और अन्य देवताओं की तो बाद में उतार लेना, पहले राष्ट्र देवता की आरती उतारिए। और अन्य देवताओं की तो बाद में उतार लेना, पहले राष्ट्र देवता की आरती उतारिए। अंतिम 4 पंक्तियां भारत के को समर्पित। भारत की शाख मुझको मुबारक हो, मुझे रहने को कोई जन्नत नहीं चाहिए। भारत की शाख मुझको मुबारक हो, मुझे रहने को कोई जन्नत नहीं चाहिए। और गंगा यमुना के जल से मिले जिंदगी, मुझे पीने को कोई अमृत नहीं चाहिए। भारत देश के काम आए ये जवानी मेरी, मुझे नाम की कोई शोहरत नहीं चाहिए। भारत देश के काम आए ये जवानी मेरी, मुझे नाम की कोई शोहरत नहीं चाहिए। और सूखी रोटियां जो पेट भरने को मिलती रहे, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। और सूखी रोटियां जो पेट भरने को मिलती रहे, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब ये इस मंच की बहुत बड़ी बात है कि जो भी हमारे साथी आते हैं, चाहे युवा हो या वरिष्ठ, उनकी रचनाएं इतनी बेहतरीन होती है कि हर किसी के दिलों में एक अलग पहचान बना देती है। तो मनोज सर, आज आप पहली बार इस मंच से जुड़े हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप कोई नए सदस्य हैं। बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएस केसरी पब्लिकेशन के इस परिवार में। और बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति रही आज। आपने एक अलग ही जगह बनाई है हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों के और श्रोताओं के दिलों में। तो यूं ही आप लिखते रहें, मन से जुड़ते रहें। बाकी आपकी रचना की समीक्षा आदरणीय मोहन सर करेंगे कार्यक्रम के अंत में। तो चलिए, इतने बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हरियाणा की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद। हकीकत क्या है साबित कर, मैं तेरे भरोसे बैठा। हकीकत क्या है साबित कर, मैं तेरे भरोसे बैठा। कई तरह के ज्ञानी है, कई तरह की बात बताए, सच क्या है और झूठ है क्या, कैसे इसका पता लगाए। सच क्या है और झूठ है क्या, कैसे इसका पता लगाए। पारखी नहीं है मेरी नजर में, तेरे भरोसे बैठा। हकीकत क्या है साबित कर, मैं तेरे भरोसे बैठा। खुद को पैसा चाहिए और माया से करते हैं दूर, कहते हैं तुम सब्र करो, खुद को सब्र नहीं मंजूर। कहते हैं तुम सब्र करो, खुद को सब्र नहीं मंजूर। नहीं चाहिए मुझे ऐसी डगर में, तेरे भरोसे बैठा। हकीकत क्या है साबित कर, मैं तेरे भरोसे बैठा। खुद खुदा का रूप है, सुरक्षा क्यों जरूरी है। जीते हैं लग्जरी लाइफ, ये कैसी मगरूरी है। जीते हैं लग्जरी लाइफ, ये कैसी मगरूरी है।
कैसे झुकाऊं वहां पर सर मैं, तेरे भरोसे बैठा। हकीकत क्या है साबित कर मैं, तेरे भरोसे बैठा। दुनिया का तू मालिक है, मेरा भ्रम मिटा दे तू। कृष्ण गोला कहीं न जाए, घट में राम दिखा दे तू। कृष्ण गोला कहीं न जाए, घट में राम दिखा दे तू। भटकूं ना अब दर बदर मैं, तेरे भरोसे बैठा। हकीकत क्या है साबित कर मैं, तेरे भरोसे बैठा। मैं तेरे भरोसे बैठा। क्या बात है, बहुत सुंदर। आदरणीय, आपकी आवाज इतनी बेहतरीन है और शब्दों का भी चयन बहुत ही लाजवाब था। हर बार की तरह इस बार भी आपकी गायकी में कुछ नया अंदाज देखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा आपके शब्दों को सुन के, आपकी रचनाओं को सुन के। तो चलिए, इतनी बेहतरीन गीत सुनने के बाद अब हम लोग क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और फिर हरियाणा से निकलकर चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा सर। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, सम्मानित मंच को सादर नमन। और जैसा कि मुझे भी मौका मिला है तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। हम आप लोग बड़ी खुशी से नया साल मना रहे हैं, लेकिन सबकी सोच से मेरी सोच कुछ हटके है। प्रयास कर रहा हूँ कि नया वर्ष ये पश्चिम का, हमारा नया वर्ष नहीं है, हिंदुस्तान का नया वर्ष नहीं है, कि नया वर्ष ये पश्चिम का नहीं हमारा मीत, वैसे के स्वागत में नहीं मेरे पास कोई गीत। कोई गीत नहीं है। सुनिए कि 9 बरस में हरस न रहा मेरा मन, 9 बरस में हरस न रहा मेरा मन, लेकिन 9 वर्ष इसलिए मना रहा हूं, आप सबे को करूं मैं यथोचित नमन। आप सब मिल गए तो नया वर्ष हो गया, बाकी ये नया वर्ष अपना नहीं है। क्यों नहीं है? कि ठंड जोरों की यारो अभी पड़ रही, कैसे 9 वर्ष हो गया कि ठंड जोरों की यारो अभी पड़ रही, ओस पाला से अपनी फसल लड़ रही, ओस पाला से अपनी फसल लड़ रही, और ना खिली कोपलें आई घर ना फसल, आई ना घर फसल मेरा व्यथित है मन, आई ना घर फसल मेरा व्यथित है मन, आप सबे को करूं मैं यथोचित नमन। और नया वर्ष किस लिए नहीं है कि फूले फूले नहीं आम बोरे नहीं, फूले फूले नहीं आम बोरे नहीं, कोयल बोली नहीं मोर धोरे नहीं, न मोर की आवाज न कोयल की आवाज, कि चैत्र के बरस में झूमता मेरा मन, चैत्र जब भी लगे झूमता मेरा मन, 9 बरस में हरस न रहा मेरा मन। अब देखिए, थोड़ा 9 वर्ष में भी खुशी है। कैसी खुशी? कि सारे दे सारे दा चंद्र मोहन किशन, आप जितने अपने जुड़े हुए हैं विद्वान कविगण,
कि सारे दे शारदा चंद्र मोहन किशन, वो मदन गोपाल अकेला मंजुल है मन। राजेश कुश कुमार और रमेश छा गए, राजेश कुश कुमार और रमेश छा गए। विमल में लता है सुजाता है सुमन, विमल में लता है सुजाता है सुमन। आप सब को करूं मैं यथोचित नमन, आप सब को करूं मैं यथोचित नमन। कि मनोज मुस्कान के संग बलराम है, ब्राज है अब रियाज, ब्राज है अब रियाज उनको सलाम है। कि 9 बरस में हरस न रहा मेरा मन, आप सब को करूं मैं यथोचित नमन, आप सब क्या बात को करूं मैं यथोचित नमन। बहुत ही शानदार आदरणीय। बिल्कुल हम लोगों के लिए तो ये काल्पनिक रचना ही रहती है, क्योंकि हम लोग कभी तो हम लोग शब्दों को पिरो के कविताएं गजलें लिखते हैं, आप नामों को जोड़ के कविता बनाते हैं, तो ये काबिलियत तारीफ है। और एक दो कुछ लाइन और मैडम, ये तो रही आप लोगों की जी। स्वागत में। वो अब जो हकीकत है आप भी समझ जाएंगी, सब लोग समझ जाएंगे कि आज चलती किसकी है। कि रुपया ने जग में सब पे जादू डारे, रुपया ने जग में। कि लड़का नाती बाप मताई सब पैसा से प्रीत लगाई, लड़का नाती बाप मताई सब पैसा से प्रीत लगाई। हो गोरो या कारो, हो गोरो या कारो सब पे जादू डारो, रुपया ने जग में। और देखो आप रुपया की बात, कि धर्म कर्म सब करे रुपया, बिन रुपया ना को पुछैया। मुस्कान जी नाम भी नहीं जोड़ती हैं। कि धर्म कर्म सब करे रुपया, बिन रुपया ना को पुछैया। ओ मूछ मुड़वा नचबे, मूछ मुड़वा नचबे, नारी बने घर बारो, रुपया ने जग में सब पे जादू डारो, रुपया। और अंत में कि 3 नाम रुपया धरवावे, बलू बली बलराम कहावे। 3 नाम रुपया धरवावे और बलू बली बलराम कहावे। बात जा है साची और दुविधा नहीं विचारो, रुपया ने जग में सब पे जादू डारो। और एक लाइन और, कि इसे चले न जग में कोई, लक्ष्मी नारायण है दोई। बे लक्ष्मी बे नारायण, कि इनसे इनसे बचे न जग में कोई, लक्ष्मी नारायण है दोई। ओ बिनाई के भैया मुश्किल होती गुजारो, रुपया ने जग में सब पे जादू डारो, रुपया ने जग में। बोलो लक्ष्मी माता की जय। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आपकी दोनों ही प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। हमें तो उम्मीद थी कि आप और भी रचना सुनाने वाले हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा में कुछ ज्यादा शब्द नहीं कहा हमने, लेकिन वास्तव में आप सभी का स्नेह और प्यार ही है जो निरंतर हम लोग 5 और 6 तारीख को काव्य गोष्ठी करते हैं, और यूं ही एक महफिल जमती है जिसमें सबकी भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो चलिए, अभी तक हम लोग कई तरह की गीत रस की, भक्ति रस की, मुक्त कविताएं, गद्य पद की कविताएं, तरह तरह की कविताएं सुन रहे थे। अब बारी है कुछ गजलों को सुनने की।
तो मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रियाज खान गौहर सर का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपने गजलों के माध्यम से संदेश रखें। हाँ, झूठ का सिलसिला चल पड़ा है जनाब, झूठ का सिलसिला चल पड़ा है जनाब, होगा किसका भला देखना है जनाब। आप कुछ भी कहें वो वजह है जनाब, आप कुछ भी कहें वो वजह है जनाब, और हम कुछ कहें तो खता है जनाब, और हम कुछ कहें तो खता है जनाब। आप कुछ भी गलत बोलते ही नहीं, आप कुछ भी गलत बोलते ही नहीं, कान ने ही गलत सुन लिया है जनाब, कान ने ही गलत सुन लिया है जनाब। आप कुछ भी गलत बोलते ही नहीं, कान ने ही गलत सुन लिया है जनाब। और दूध से वो जला था उसे याद है, दूध से जला था उसे याद है, फूंक कर छाछ पीने लगा है जनाब, फूंक कर छाछ पीने लगा है जनाब। एक गजल पेश करता हूँ। रोटियों पे लिखा है, रोटियों पे। माँ बाप से जुदा ये कराती है रोटियां, माँ बाप से जुदा ये कराती है रोटियां, इंसान को कैसे कैसे रुलाती हैं रोटियां, इंसान को कैसे कैसे रुलाती हैं रोटियां। और क्या क्या न हमसे कराती हैं रोटियां, क्या क्या न हमसे कराती हैं रोटियां, किरदार भी हमारा गिराती हैं रोटियां, किरदार भी हमारा गिराती हैं रोटियां। और सौदा जो आज हमने किया है ज़मीर का, मजबूर को ये दिन भी दिखाती हैं रोटियां, मजबूर को ये दिन भी दिखाती हैं रोटियां। और सोचा न था कभी दिन जो ऐसे भी आएंगे, जब धूल भी जमी की चटाती है रोटियां, जब धूल भी जमी की चटाती हैं रोटियां। और बख्शा नहीं वो करती भले चाहे कोई हो, खाली हो पेट तो याद आती हैं रोटियां, खाली हो पेट तो याद आती हैं रोटियां। और बातें बड़ी हवा में जो करते यहाँ मियाँ, नीचे जमीन पर उन्हें लाती हैं रोटियां। बातें बड़ी हवा में जो करते यहाँ मियाँ, नीचे जमीन पर उन्हें लाती हैं रोटियां। अब मुमकिन नहीं कि पा सके मजदूर थोड़ा सा चैन, मुमकिन नहीं पा सके मजदूर थोड़ा चैन, उनको तो रात दिन सताती हैं रोटियां, उनको तो रात दिन सताती हैं रोटियां। अब फिरता है मारा मारा इधर से उधर बसर, फिरता है मारा मारा इधर से उधर बसर, ऐसे वो हर बसर को नचाती हैं रोटियां, ऐसे वो हर बसर को नचाती हैं रोटियां। मकतार्ज है, गौहर की जुस्तजू भी कभी रंग लाएगी, गौहर की जुस्तजू भी कभी रंग लाएगी, बच्चों को रोज भूखा सुलाती हैं रोटियां, बच्चों को रोज भूखा सुलाती हैं रोटियां। माँ बाप से जुदा ये कराती हैं रोटियां, इंसान को कैसे कैसे रुलाती हैं रोटियां। जी शुक्रिया मैडम। क्या बात है, एक और बहुत ही बेहतरीन। क्या सर? एक और गजल सुनाऊं क्या सर? कल कुछ के लिए बचा लीजिए, कल भी काव्य गोष्ठी है। हाँ अच्छा ठीक है। नहीं, अगर आपकी सुनाने की इच्छा तो सुना लीजिए, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सुना देता हूँ। आज घर में मेरे लगाई है, आज घर में मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। आज घर में लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है, वाह चप्पल भी क्या चुराई है, वाह चप्पल भी क्या चुराई है, इसलिए मार उसने खाई है, इसलिए मार उसने खाई है। और जाने क्यों जान मेरी खाई है, रोज वो मांगती खटाई है, जाने क्यों जान मेरी खाई है, रोज वो मांगती खटाई है। बात क्यों टालते ही रहते हो, बात क्यों टालते ही रहते हो, क्या लुगाई तेरी पर आई है, क्या लुगाई तेरी पर आई है। एक मुद्दत हुई तुझे देखे, आजकल क्या तू घर जमाई है, आजकल क्या तू घर जमाई है। अब आज उस चेहरा चमकता है उसका, खूब उसने तो घूस खाई है, खूब उसने तो घूस खाई है।
तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, रेल दादा ने क्या चलाई है, रेल क्या दादा ने चलाई है। चांद पर मैं भी जाऊंगा एक दिन, आज मैंने कसम ये खाई है, आज मैंने ये कसम खाई है। और शर्म आती नहीं उसे कुछ भी, राह चलते नजर मिलाई है, राह चलते नजर मिलाई है। और आज बैठा है सज संवर कर वो, आज बैठा है सज संवर कर वो, क्या पता उसकी फिर सगाई है, क्या पता फिर उसकी फिर सगाई है। और मक्तार्थ है, बैठ कर खा रहा हूं मैं गौहर, बैठ कर खा रहा हूं मैं गौहर, जिंदगी भर जो कमाई है, जिंदगी भर जो कमाई है, बैठ कर खा रहा हूं मैं गौहर, जिंदगी भर जो कमाई है। शुक्रिया मैडम। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। तो चलिए, हमने तो पहले ही प्रशंसा की थी कि अभी तक हम लोग बहुत तरीके के विषयों पे कविताएं सुन रहे थे, लेकिन बड़ी खासियत है रियाज खान सर के कि वो हमेशा कुछ नए गजलों के साथ कुछ नई गजल भी सुनाते हैं। क्योंकि गजल आमतौर पे कई लोग लिखते हैं, लेकिन गजल बहुत ही कम लोग लिखते हैं और कभी बहुत कम अवसरों पे सुनने का मौका भी मिलता है। तो छत्तीसगढ़ से मैंने भी 700 गजल लिखी है, लेकिन 15 गजल है, सिर्फ 15 गजल हुई है और 703 गजल हो गई हैं। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि आज के समय में गजल तो हर कोई लिखता है, चाहे तरन्नुम में लिखना हो या ऐसे, लेकिन गजल लिखना आज के समय में बहुत कम आपको सुनने को या लिखने वाले सदस्य मिलते हैं। तो इसलिए तो सर आपको गजलों का बादशाह कहा जाता है। शख्सियत जब हमारे मंच पे विराजमान होते हैं तो हमें भी गर्व फील होता है। अब तमाम साहित्यकार अपना बहुत ही स्नेह आशीर्वाद देते रहते हैं। तो चलिए, अब बारी है उन्हें बुलाने की, जो इस मंच पे सबसे पहले जुड़ते हैं और कार्यक्रम के अंत तक सभी की रचनाओं को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि एक समीक्षक का दायित्व तब बढ़ जाता है जब उनके सामने इतने बड़े-बड़े, इतने अच्छे-अच्छे काबिलियत वाले कविगण रहते हैं। तो आप सभी के शब्दों में बहुत ऊर्जा थी और आप सभी के शब्दों से कुछ ना कुछ हमें संदेश मिल रहा था। तो मैं बड़े ही सम्मान से आदरणीय चंद्रमोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आप मंच पर आए और हमारे तमाम कविगणों की समीक्षा करें। धन्यवाद मुस्कान जी। आज की काव्य गोष्ठी बहुत अच्छी रही, जिसकी शुरुआत मदन गोपाल गुप्ता जी ने मुंबई थाने से की। उन्होंने माँ भारती के ऊपर बहुत सुंदर प्रस्तुत की। जाके भव्य अंक में भगवती विराजती, उनकी शब्द और उनकी प्रस्तुति बहुत बहुत स्मरणीय थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। उसके बाद रमेश साहू जी छत्तीसगढ़ से, फिर से मुस्कुराएगा तू, भीगी हैं पलके बोझल से उलझी हैं। बहुत सुंदर रचना थी उनकी। शब्दों का और कविताओं के विषय बहुत उत्तम था। बट मेरी उनसे एक मशवरा है, राय है कि वो थोड़ा प्रश्नपत्र का अभ्यास करें। जो उनके शब्द थे उनको बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, वो थोड़ा प्यार से समझा के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी उनकी रचना बहुत सुंदर थी। उसके बाद सुजाता शर्मा जी बिहार से, मुजफ्फरपुर से आई। उन्होंने अपने पराए, ये कौन शोर कर रहा है, महबूब की कमी, चाकू है, चाकू भी है, छुरी भी है, 4 छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत की, जो हर एक रचना अपने आप में एक संदेश लिए हुए थी। और उसके बाद विमल वासविक जी ने, जो फरीदाबाद से जुड़े, बहुत से जो अपने दुख के गीत गाते हैं। नाम से इज्जत, ताक पे हक है, कानून बराबर सबके लिए, न्याय मिलेगा कब तक। वो जीवन की वास्तविकता का चित्र उन्होंने खींचा अपनी रचना से। बहुत बहुत बधाई। फिर मुंबई से डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी जुड़े। उन्होंने भी माँ अंबर की असीमत ऊंचाई है माँ, भारत माता के पूत अटल बिहारी जी, ऑपरेशन सिंदूर के चलते
चहल उठा था पाकिस्तान, मेरी जान है तिरंगा। पहलगाम की घटना पर आधारित रचना के द्वारा उन्होंने उस दुर्घटना का पूरा चित्र हमारे सामने खींच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। फिर मधु वशिष्ठ जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की आध्यात्मिकता के ऊपर। नारी और पुरुष के आध्यात्मिक जीवन यात्रा का वर्णन उन्होंने अपने हिसाब से किया। वो इस मंच से पहली बार जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। उनकी रचना बहुत ही उत्तम थी। फिर मनोज मंजुल जी, नूतन वर्ष की गंगा में नहा लो आज, देशभक्ति की हिम से ऊंची आशाओं का, बहुत ही जोशीली रचनाएं थी उनकी। और मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए, चारों ओर शांति का परिवेश रहना चाहिए, बहुत ही सुंदर और प्रेरणार्थक रचना थी उनकी। फिर कृष्ण गोरा जी हरियाणा से आए और उन्होंने हकीकत क्या है तेरे भरोसे बैठा सोचता हूँ और झूठ क्या है, शानदार प्रस्तुति की, बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी। फिर बलराम यादव देवरा जी मध्य प्रदेश से जुड़े, उन्होंने नव वर्ष के ऊपर अपनी रचना प्रस्तुत की। नव वर्ष ये पश्चिम का है, आधी आई ना घर फसल, मेरा व्यथित है मन, और सबके नामों को जोड़कर यथोचित नमन उन्होंने प्रस्तुत किया। और अंत में उन्होंने रुपया ने जग में सब पे जादू कर डारो, वो भी आज के युग की सच्चाई को दिखाया उन्होंने, पैसे का क्या मोल है। और फिर उसके बाद महफिल में रंग जमाने के लिए आए रियाज खान गौहर जी, उन्होंने छोटी छोटी 2-3 रचना सुनाई। पहले झूठ का सिलसिला चल पड़ा है जनाब, फिर रोटियां माँ बाप से जुदा ये कराती है रोटियां, ये जीवन की सच्चाई को रोटियों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया। और फिर एक थोड़ा लाइटर अंदाज में उन्होंने गजल पेश की, आग घर में मेरे लगाई है, बैठकर मैं खा रहा हूँ गौहर, जिंदगी की जो कमाई है। तो इस तरह सभी कवि इन्होंने आज के मंच की शोभा बढ़ाई और नए साल को एक नई ऊर्जा प्रदान की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए मुस्कान केसरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, जो आपने इतनी गंभीरता से सभी की रचनाओं को सुना और इतना बेहतरीन समीक्षा किया। अब हमारे तमाम आमंत्रित स्वर चाहते हैं कि आपकी भी वो रचना सीखे और सुने, क्योंकि कहते हैं कि एक वट वृक्ष की छाया में रह के, उनके संरक्षण में रह के कोई भी नवोदित हो या वरिष्ठ अपने आप को निखारने के लिए सक्षम बन जाता है। तो मैं बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सम्मान से आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान जी। मैं नववर्ष की बधाई देते हुए सबको एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नई उम्मीदें। नए साल में नई उम्मीदें, नए साल में नई उम्मीदें मन में लेकर हम जागें। नए साल में नई उम्मीदें मन में लेकर हम जागें, हंसकर सांसों का कर्ज चुकाएं, फर्ज से अपने कभी ना भागें। नए साल में नई उम्मीदें मन में लेकर हम जागें, छोड़ दे पीछे गम के साए, जीवन में आगे बढ़ जाएं। गले लगाकर नई चुनौतियां, खुशियां नई फिर उनमें पाएं। मोह के बंधन से होकर मुक्त, माया के जाल से बच के भागें। नए साल में नई उम्मीदें मन में लेकर हम जागें। आगे की लाइनें हैं। नए नए कुछ देखे ख्वाब, नए नए कुछ देखे ख्वाब, सपनों के नए महल सजाएं। भूली बिसरी यादों के दीपक चलो फिर से आज जलाएं। रोशन करके दिल की महफिल,
अंधेरे से निकल जाएं आगे, नए साल में नई उम्मीदें मन में लेकर हम जागें। ख्यालों को दे नई उड़ान, ख्यालों को दे नई उड़ान, छू लें जाके वो आसमान। कर्म करें कुछ ऐसे जिनसे मिले हमें एक नई पहचान। नए जोश के साथ बढ़े हम, जोड़ें आशा के टूटे धागे। नए साल में नई उम्मीदें मन में लेकर हम जागें। हर पल प्रभु का शुक्र मनाएं, हर पल प्रभु का शुक्र मनाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। जीवन दान दिया है हमको, उपयोग उसका सही कर पाएं। हाथ बढ़ाएं उनकी मदद को, हाथ बढ़ाएं उनकी मदद को, जो हैं दीन दुखी और अभागे। नए साल में नई उम्मीदें मन में लेकर हम जागें। हंसकर सांसों का कर्ज चुकाएं, फर्ज से अपने कभी न भागे। नए साल में नई उम्मीद में मन में लेकर हम जागें। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। तो बिल्कुल ये नया वर्ष हम सभी के लिए आई है एक नए अवसर की तरह। अब इस अवसर को हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को तय करना है, ये तो हम सभी को खुद ही तय करना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार आज की यह काव्य गोष्ठी रही, और इस काव्य गोष्ठी में आप तमाम आमंत्रित स्वर ने बड़े संयम के साथ एक दूसरे की प्रस्तुति को सुना, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, और साहित्य में कैसे कार्य करना है रचना के माध्यम से एक दूसरे को भी बताया है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे कल यानी 6 जनवरी को ठीक 7 बजे, और यूं ही आप सभी मन से जुड़ते रहें और कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहें।